Guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we're gonna talk about the UGC NET मैथ। मैथ में हम क्या बात करेंगे? मैथ में हम बात करेंगे आज ट्रिक्स की, राइट? ट्रिक्स इन द सेंस गाइस, आई नो आप लोग साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी से हो, तो आप लोगों के लिए मैथ का थोड़ा एक ह्यूज पोर्शन रहता है और बहुत ही डिफिकल्ट रहता है आप लोगों को कि मैथ कैसे टैकल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ वो क्वेश्चन लूंगा जो आपके नेट में पूछे जा चुके हैं, या फिर वो क्वेश्चन लूंगा जो को आप देखते ही within in second में solve कर सकते हैं। So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. So guys, मैंने आपको बताया था कि आज हम वीडियो में उन क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे जो आपके पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, राइट? मैथ को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आई होप कि रीजनिंग इंग्लिश आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा पोर्शन रहता है जो साइकोलॉजी स्टूडेंट का काफी वीक रहता है। चाहे वो स्टैट्स की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे यूजीसी में मैथ्स की बात करें, तो अराउंड 10 मार्क्स के अराउंड 10 क्वेश्चन इसके अराउंड आने हैं, जो कि आपको 20 मार्क्स से 15 टू 20 मार्क्स वेटेज कैरी करते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आप देखते ही सॉल्व कर सके, राइट? तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। और आपके सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितनी वैल्यू आएगी। सो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत बार आप अगर देखोगे, चाहे वो यूजीसी नेट में हो या फिर कुछ और अदर एसएससी एग्जाम में भी काफी ज्यादा बार ये पूछा जा चुका होता है। तो कई बार क्या होते हैं कि जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं वो घबरा जाते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास 7, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास -7, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है -4, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो चीजें? अगर यहाँ पर इंफिनिटी है, अगर यहाँ पर इंफिनिटी है तो इसका आंसर 7 होगा। क्या ध्यान रखना है? सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर इंफिनिटी है, दैट्स इट। कुछ नहीं करा आपने, देखा होगा सेकंड भी नहीं लगे आपको, विद इन 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। एक सेकंड में आपने यहाँ देखना है, अगर यहाँ पर इंफिनिटी है और सेम नंबर है, राइट? 7 7 7 7, तो ये कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 7। कैसे, आइए वो देख लेते हैं, राइट? कई बार क्या होता है कि आपको ट्रिक याद नहीं रहती, तो थोड़ा बहुत आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं, राइट? हम क्या ले लेते हैं? हम ले लेते हैं लेट x इज गर्स टू √7 √7 √7 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। नाउ हमने क्या करा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया है हमने बोथ साइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर आपको पता ही होगा, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है जब हम स्क्वायर करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 7, फिर वही अंदर रह गया, लेकिन √7 √7 √7 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट? नाउ लेकिन आप देखोगे कि इस पोर्शन को, √7 को हमने क्या माना है? यही तो माना है हमने x, राइट? √7 को ही तो हमने x माना था, तो स्क्वायर मैंने बाद में करा है आपको स्क्वायरिंग दिखाने के लिए। यही पोर्शन हमने क्या माना था? x। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज x स्क्वायर इज टू 7। ये क्या मान रखा है हमने? x, 7x, राइट? तो वैल्यू क्या होगी आपकी? x स्क्वायर इज टू 7x। नाउ एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, -7x इज टू 0, x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? x -7 इज टू 0। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो x 0 के इक्वल होगा या फिर x -7 0 के इक्वल होगा, और x -7 0 के इक्वल है, तो यानी कि x की वैल्यू 7। नाउ हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, 0 और 7। गाइस अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था √7, राइट? √7 अगर आपको याद भी करें, अगर हम ले लेते हैं √4 की वैल्यू, √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। ये तो क्या है? √7 है, 4 से ज्यादा है, दैट मीन इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। तो 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि 0 कट गया, बचा कितना आपके पास? 7। तो 7 आंसर है। और मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई है क्या? अगर यहाँ पर इन्फिनिटी हो और यहाँ पर सेम नंबर हो, √7 √7, आपको जो नंबर रिपीट हो रहा है
वही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट में 8 8 8 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा, राइट। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। डायरेक्ट आपको अगर ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो, जैसे 8, सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है 4, थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 और फोर्थ में आपको दे रखा है नॉट डिफाइंड या फिर वी कांट फाइंड, तो आपको क्या करना है? 8 को डायरेक्ट टिक कर देना है। नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। आंसर क्या आ जाएगा? जो टर्म आपकी रिपीट हो रही है। दो चीजों को ध्यान रखना है, सेम डिजिट होनी चाहिए और इन्फिनिटी, दैट्स इट, राइट। विद इन सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन हो गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है और कई जगह पूछा भी गया है। नाउ दूसरा इसी का टाइप हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अनदर टाइप। इसमें वो क्या कह रहा है कि √7 √7 √7, राइट, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन गाइज यहाँ ध्यान रखना, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में √7 वाले में ये कहाँ जा रहा था? इन्फिनिटी तक जा रहा था। यहाँ पर क्या है? ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। इन्फिनिटी तक आप देख रहे होगे मैंने नहीं करा, यानी कि ये क्या है? डिफाइन है हमारा। 3 बार √7 है, √7 है, √7 है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि जो आपके पास नंबर है डेट इज 7, राइट, उसकी रेस टू पावर 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, राइट। ये 7 की पावर में है। मैं दोबारा एक बार और अच्छी तरह से लिख देता हूँ। ये क्या है? ये जो आपका आया है ये 7 की पावर पे है, राइट, यानी कि 7 की पावर है। नाउ नंबर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म रिपीटेड, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कितनी बार है? 1, 2, 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है? 3, विच इज इक्वल टू 7 2 की पावर 3-1 और 2 की पावर 3, राइट, विच इज इक्वल टू 7 की पावर 2 की पावर 3, 8-1 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 8। यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा है 7/8, राइट। इस तरीके से आपको करना है जब आपका इन्फिनिटी ना दे रखा हो, राइट। यानी कि जितनी बार वो रिपीट हो रहा हो उस नंबर में 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। सपोज करिए यही ले लेते हैं हम, √7 √7 √7 √7 √7। आप देख लोगे यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी नहीं लिखी है, दैट मीन हमारा कौन सा टाइप है? ये सेकंड टाइप है, राइट। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर कितना है? 7 है, 7 है, हर जगह जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर लिखिए 7। मैंने क्या बताया था? 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, राइट। नाउ n नंबर ऑफ टर्म रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। n की वैल्यू है हमारे पास 5, वैल्यू पुट कर दीजिए। 7 की पावर 5-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, ये आ जाएगा 7 की पावर 5 होती है आपकी 32, राइट। 2 की पावर होती है 32-1 31, 2 की पावर 5 32, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर हमारा आ गया है 7 की पावर 31 डिवाइडेड बाय 32, दैट्स इट, राइट। तो ये दूसरी कैटेगरी है गाइज। अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन आ गया और आप अगर एक्स स्क्वायर को लेके करते रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बिलीव में आपका आंसर नहीं निकलेगा। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको कि जो भी नंबर रिपीटेड हो रहा है उसकी रेस टू पावर n-1। अगर आप लिखना चाहें
मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा कि इन फॉर्मूलों को जरूर लिख लीजिए 2n-1। इसमें कोई आपका फॉर्मूला नहीं था, इसमें सिर्फ आपको पहचानना था कि क्या लग रहा हो, यहाँ पर आपका इन्फिनिटी लग रहा हो, राइट। ना एक और टाइप देखते हैं इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सपोज करिए आपको रूट में दे रखे हैं, क्योंकि आजकल गाइस रूट में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रखे हैं। 20 + 20 + 20 + इन्फिनिटी सो ऑन। देखने में गाइस ये बहुत हार्ड लगते हैं, खासकर वो वाले सम जहां पर ना इन्फिनिटी लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 20 के फैक्टर काटने हैं। कंजिक्यूटिव फैक्टर, कंजिक्यूटिव क्या होता है कि अगर एक नंबर n है तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, उससे एक ज्यादा, n और n+1। ये आपका टर्म कहलाती है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव, आपको सिर्फ कंजिक्यूटिव फैक्टर काटने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं 20 की बात करता हूँ, राइट, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, हमारे पास कौन सी टर्म गिवन है, हमारे पास 20 गिवन है, राइट। 20 को लिख लेते हैं। वो फैक्टर जो n और n+ में हो, 4 × 5, 4 n हो गया, 4 में एक 1 प्लस करेंगे 5 हो गया, 4 5 जा 20 आ रहा है, राइट। नाउ जब प्लस हो, जब आपके पास प्लस हो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा है आपका 5, आंसर आएगा आपका 5। दैट्स इट। नंबर के फैक्टर काटने हैं, फैक्टर आपके क्या होने चाहिए, कंजिक्यूटिव होने चाहिए। कंजिक्यूटिव फैक्टर में जो बड़ा हो वो आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से। √ऑफ 42, 42, 42, 42 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी लग गया। दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे 42 देखना है। 42 के वो फैक्टर जो कंजिक्यूटिव हो, 6 7 जा 42। इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा मेरे पास है 7, आंसर 7 आ गया। दैट्स इट। 56 ले लीजिए, 56 रूट प्लस 56 रूट प्लस 56, राइट। ये क्या है, 7 8 या 56, बड़ा कौन सा है 8, 8 आंसर आ गया। देख रहे होंगे गाइज, आपको विद इन 5 सेकेंड के अंदर आंसर आ रहा है, राइट। शर्त क्या है, इन्फिनिटी होना चाहिए, प्लस जो आपके फैक्टर होंगे वो कंजिक्यूटिव होंगे। नंबर ऐसा दिया होगा जो कंजिक्यूटिव होंगे, 42, राइट। 12, 12 किसका होता है, 3 × 4, राइट। ऐसे फैक्टर दे रखे होंगे जो आपके कंजिक्यूटिव होंगे। देखने वाली चीज ये है, जब यहाँ पर प्लस हो साइन, जब यहाँ प्लस हो साइन तो आपका बड़ा नंबर आएगा। जब वो यहाँ हो प्लस साइन तो बड़ा नंबर आएगा। दैट मीन्स कुछ और ट्रिक भी होगी इसमें, देखते हैं। सपोज करिए यही नंबर है 20 माइनस 20 माइनस 20 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। मैंने क्या बताया था ऊपर, 20 का आंसर कितना आ रहा था, 5। सेम वही इसमें करना है, कंजिक्यूटिव फैक्टर काटने हैं 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, कंजिक्यूटिव 4 और 5। लेकिन देखने वाली चीज क्या है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ऊपर क्या था, ऊपर आपका था प्लस। ऊपर क्या था, यहाँ पर प्लस। प्लस है तो बड़ा फैक्टर, और अगर माइनस है तो छोटा फैक्टर। यहाँ क्या है, माइनस, छोटा क्या है 4, आंसर क्या आएगा 4। अगर माइनस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस है, माइनस है तो छोटा फैक्टर यानी कि स्मॉल फैक्टर, और अगर प्लस है तो लार्ज फैक्टर। बस इस चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने ऊपर लिया है, इसी को ले लेते हैं 42, राइट। 42 वाला ही देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन में सपोज करिए आपको 42 की जगह दे रखा है आपको 90 माइनस √ऑफ 90
माइनस रूट ऑफ 90 एंड सो ऑन। अब मैं 90 के फैक्टर देखूंगा, 9 10 जा 90, कंसेक्यूटिव फैक्टर है 9 एंड 10, माइनस है, माइनस में मैंने क्या बताया था आपको, स्मॉल फैक्टर देखते हैं, 9 स्मॉल है यानी कि 9 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। तो गाइज ये मैंने 3 टाइप के आपके पास क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसी तरह के छोटी छोटी ट्रिकें और लाता रहूंगा मैं, ताकि यूजीसी में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, राइट, उनको पता होता है कि जो साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके पास ट्रिक्स नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे आर लाइक कि हाँ साइकोलॉजी वाले बच्चे के पास साइकोलॉजी की नॉलेज तो है लेकिन मैथ की नॉलेज नहीं है। और गाइज बिलीव करिए, अगर आप फर्स्ट पार्ट में 70 to 80% मार्क्स ले आते हैं तो सेकंड पोर्शन में अगर आपका कुछ कम भी रह जाता है तो वो वहाँ कवर अप होता है। इसलिए फर्स्ट पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए क्या करना है, आपकी आई होप मैथ थोड़ी वीक ही होती है, ये फैक्ट है। तो आपको वीडियोस को पूरा देखना है और उसके ऊपर क्वेश्चन आपको करने भी हैं, राइट। तो ये मैंने कुछ ट्रिक बताई हैं, इसकी और वीडियो हम लाएंगे और छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी नॉलेज हो सके, राइट। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग and keep gathering lots of memory. Have a great day. Thank you, all of you.